नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग लेक्चर 1 करने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण का। यह हमारे रसायन शास्त्र का दूसरा चैप्टर है और यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत सारे बनते हैं। तो हम लोग इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु पर क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, अर्थात अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अम्ल की परिभाषा के साथ, यानी कि अम्ल के परिचय के साथ। तो दोस्तों, अम्ल को आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं एसिड बोलते हैं। तो अम्ल को इसे हम लोग काफ़ी धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि एक भी टॉपिक छूटे नहीं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। और एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। जैसे कि हमारा रसायन शास्त्र होता है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है यूनानी शब्द क्रीमिया से हुआ है। केमिस्ट्री यानी कि क्रीमिया से इसका उत्पत्ति हुआ है। वैसे ही हमारा जो एसिड है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। एसिड की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। एसिडस से हुई है। अर्थात कहने का मतलब है कि सामान्य भाषा में कहा जाए तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अर्थात सामान्य भाषा में कहा जाए तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है दोस्तों, खट्टा होता है। खट्टा होता है। तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, ये जो होता है यहां से लेकर और यहां तक इसका क्या हुआ, एक डिफिनीशन हो गया कि सामान्य भाषा में कहा जाए तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। इसके हम क्या करते हैं, भौतिक गुण जानते हैं। तो दूसरा नंबर, ये हमारा था पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर हमारा पॉइंट है जिसे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके भौतिक गुण जानने वाले हैं। भौतिक गुण यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहला इसका क्या होता है, अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ये रहा इसका पहला भौतिक गुण। दूसरा क्या होता है, अम्ल क्या होता है, जल में घुलकर
H प्लस आयन देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। यह मतलब अम्ल, यह जल में घुलकर हर एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से बनेंगे बहुत ही ज़्यादा। यह जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, H प्लस देता है, H प्लस देता है। H प्लस कहने का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन देता है। तीसरा अगर बात की जाए तो यह इसके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके जलीय विलयन से क्या होता है, इसके जलीय विलयन से विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। आपको ये परछाईकरण नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप ऐसे देख, मतलब हम हट जा रहे हैं तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, प्रवाहित होती है। तो ये रहा हमारा अम्ल के क्या भौतिक गुण। इसे हम लोग एक बार और रिपीट करते हैं। पहला क्या होगा, अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा क्या होगा, यह जल में घुलकर क्या करता है, H प्लस आयन देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। कहने का मतलब है जैसे कि यह जल में जैसे घुलता है तो अगर हमारा जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 को हम क्या करते हैं, अगर H2O में मिलाते हैं यानी कि जल में करते हैं तो ये H2 प्लस SO4 माइनस 2 बनाता है, यानी कि जल में घुलकर क्या कर रहा है, H प्लस बना रहा है। ठीक है, तो ये रहा जल में घुलकर H प्लस देता है, जिसे आप इस समीकरण से समझ लिए होंगे कि H2SO4 को जब जल में क्या घोलते हैं तो H प्लस और SO4 माइनस बनाता है। और ये क्या होता है, अगर हम अम्ल को, जैसे कि हम एक ट्यूब लेते हैं, एक हमारा टब लेते हैं, उसमें क्या करेंगे, अम्ल डाल देंगे, कोई भी अम्ल, जैसे H2SO4 हो, चाहे HCl हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो। अगर उसे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम 2 पेंसिल ले लेते हैं और उसे क्या करते हैं, ऐसे डालकर, और अम्ल उसमें होना चाहिए, अगर 2 तारों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जानते हैं जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाहित मतलब करता है। अगर उसे आप कनेक्ट करेंगे तो वहाँ से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अम्ल से होकर ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर क्या होगा, आपकी बल्ब आप कनेक्ट करेंगे तो बल्ब जल जाएगा। तो ये क्या होता है, विद्युत धारा का, इसका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाहित होता है। तो ये रहा इसका भौतिक गुण। अब हम लोग जानते हैं इसका रासायनिक गुण, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग जानते हैं इसका, हम लोग रासायनिक गुण जानते हैं, इसे हम लोग मिटाते हैं यहाँ से। दो नंबर हम लोग पॉइंट जान लिए। अब हम लोग जानते हैं अम्ल का रासायनिक गुण, अम्ल का रासायनिक गुण। अम्ल का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो इसका हमारा पहला क्या होगा कि हम लोग एक यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे कि अम्ल जो होता है, अम्ल यानी कि जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, भाई ये धातु से क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो H2 गैस मुक्त करता है। मेरे पास कोई धातु हो गया जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि सोडियम Na, अगर आप इसे अम्ल से क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो H2 मुक्त करता है। तो ये रहा हमारा पहला इसका रासायनिक गुण। जैसे कि अम्ल हमारा Na ले लेते हैं, Na क्या होता है, एक सोडियम होता है, और ये क्या करता है, अभिक्रिया करता है H2SO4 से, H2
SO4 से जब ये अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2, यानी कि जो ये H2 होता है, ये गैस क्या होती है, मुक्त होती है। ये जो तीर का निशान ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये मुक्त होने की ओर दर्शा रहा है, जिसे आप लोग देख सकते हैं उधर। अब करते हैं कि जो हमारा ये हुआ सोडियम हो गया, ठीक है, ये रहा हमारा सोडियम, जो हमारा क्या है कि दोस्तों मेटल है। और ये रहा हमारा H2SO4, यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और Na2SO4 इसे बोलते हैं हम लोग सोडियम सल्फेट। और ये है हमारा हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन। और ये हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। तो इनके नाम हो गए। जब सोडियम क्या करता है, अम्ल से यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करता है, अवक्रिया करता है, तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है, ठीक है। उसके बाद एक और हम क्या करते हैं, अभिक्रिया जान लेते हैं। ये तो हुआ धातु से अम्ल की अभिक्रिया करने पर H2 मुक्त करता है, हमारा ये पहला पॉइंट था। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, उसके बाद हम दूसरा पॉइंट जानते हैं, जब ये धातु के कार्बोनेट, यानी कि जैसे कि हमारा धातु कार्बोनेट CaCO3, इसे हम लोग बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये रहा हमारा H2SO4, ये रहा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है Ca, यानी कि ये जुड़ जाता है इससे और ये आ जाता है यहाँ, ये क्या आता है, अलग मतलब निकल जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से, मतलब यहीं से क्या करता है, CO2 से अभिक्रिया कर लेता है। तो ये रहा Ca कैल्शियम और ये SO4, तो ये बनाता है CaSO4 के होल ट्वाइस बनाता है। इसे हम लोग अच्छे से लिख देते हैं, CaSO4 के होल ट्वाइस। और CO2 क्या करता है, मुक्त करता है। तो ये तो रहा हमारा, इसे हम लोग जान लेते हैं, इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम, इसे बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। ये रहा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। और ये रहा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये रहा हमारा कैल्शियम सल्फेट, और ये रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहे हमारे दो रासायनिक इसके गुण। अम्ल जब धातु से, मतलब अम्ल होता है धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन मुक्त करेगा, यही जो होता है धातु के कार्बोनेट से करेगा अम्ल, तभी हमारा CO2 गैस मुक्त करेगा। तो ये रहा हमारा दो गुण अम्ल के, रासायनिक गुण। अब हम लोग जानते हैं क्षारक के भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्षार के बारे में। बेसिकली क्षार क्या होता है, इसके विपरीत माना जाता है। क्या होता है, क्षार इसके विपरीत माना जाता है। एक और हम चीज़ बताना चाहते हैं जो हम नहीं बता पाए हैं। जो ये अम्ल होता है, ये अम्ल नीले लिटमस पत्र को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लिटमस पत्र को लाल कर देता है, हम लोग लिटमस पत्र के बारे में आगे जानने वाले हैं इसी वीडियो में। तो ये क्या है, एक और चीज़ होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अम्ल के ये भौतिक गुण है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्षार के बारे में। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग क्षार के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। अगर क्षार की परिभाषा की बात की जाए
तो क्षार क्या होता है, अगर उसे आप लोग चखते हैं, लेकिन आप लोग चखेंगे तो आपके लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, आपको आपके जीभ को ये क्या कर सकता है, जला सकता है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए अगर क्षार की, तो क्षार क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। अगर आप इसे टच करते हैं तो इस साबुन के जैसा क्या होता है, फिसलनशील महसूस होता है। मान लीजिए ये हमारा साबुन है, अगर आप इसे ऐसे टच करेंगे तो ये फिसलन टाइप का लगता है। इसी प्रकार क्या होता है, क्षार होता है। और ये क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्योंकि जो लिटमस पत्र होता है वो नीला कलर का भी आता है और लाल कलर का भी आता है। इसे हम लोग आगे जानने वाले हैं। तो इसके हम लोग क्षार का परिभाषा यहां पर लिख लेते हैं। क्षार क्या होता है, क्षार क्षार स्वाद में कड़वा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ये रहा, क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है, ये पहला रहा। और यह जल में घुलकर OH माइनस देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। OH माइनस देता है, OH माइनस देता है। OH को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। और इसका जलीय विलयन विद्युत का प्रवाह नहीं करता है। इसका जो जलीय विलयन होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता, यानी कि इससे विद्युत धारा, इसका जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करती है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करती है, यानी कि चालन नहीं, विद्युत धारा का चालन नहीं करती। नहीं करती है। तो ये रहा हमारा क्षार का परिभाषा। अगर हम क्या करते हैं, आप लोग इतना भी लिख देंगे, क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़ा होता है और ये जल में घुलकर OH माइनस देता है, तो आपका डिफिनीशन यहाँ तक भी कंप्लीट हो सकता है। हम ये एक्स्ट्रा लिखे हैं, जो जल में घुलकर क्या करता है, ये चालन नहीं करता है विद्युत धारा का। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जैसे हमने अम्ल के भौतिक गुण देखे, जैसे स्वाद में कड़वा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जल में घुलकर क्या होता है, ये विद्युत धारा का प्रवाहित करता है। वैसे क्या करते हैं हम लोग, इस क्षार के भौतिक गुण के बारे में जानते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो इसके जानते हैं हम लोग भौतिक गुण। ठीक है, पहला क्या होगा, यह स्वाद में कड़वा होता है। 1 नंबर पॉइंट, यह स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, स्वाद में अगर आप इसे चखेंगे तो ये कड़वा महसूस होगा। दूसरा, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। और तीसरा, यह जल में घुलकर
बस इसका ये रहा हमारा 2 इसका क्या हुआ भौतिक गुण। आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसके रासायनिक गुण की ओर। तो ये रहा, अब हम लोग चलते हैं इसके रासायनिक गुण की ओर। हम इसे मिटा देते हैं और इसके रासायनिक गुण की ओर चलते हैं। नहीं, यहाँ पर हम इसके रासायनिक गुण जान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस हमारे पास है, तो इसके रासायनिक गुण जान लेते हैं। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। आप भौतिक गुण और रासायनिक गुण का मतलब समझ रहे हैं ना। भौतिक गुण का मतलब होता है कि यानी कि ऊपर ऊपर से, जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, अगर इसकी भौतिक गुण की बात की जाए तो बोलेंगे कि ये लंबा है, पतला है, और एक जगह इसका काला दिखाई दे रहा है। ये रहा इसका भौतिक गुण। लेकिन इसके अंदर की बात की जाए तो इसके अंदर क्या है, इंक से भरा हुआ एक रुई का एक टुकड़ा इसमें अंदर है। इसके अंदर एक नोक है जिससे क्या हुआ चलता है। तो ये रही इसकी रासायनिक गुण, और ऊपर से देखेंगे तो ये हुआ भौतिक गुण। तो ये था इसका भौतिक गुण। और इसके रासायनिक गुण में होगा कि ये क्या होता है, क्षार होता है। ये धातु से जब अभिक्रिया करता है तो ये क्या करता है, H2 मुक्त करता है। जैसे कि हमारे पास एक ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक धातु है, बोले एक क्षार है NaOH प्लस Zn, ठीक है। ये रहा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारा धातु Zn। जब ये अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग सोडियम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है, इसे हम लोग बोलते हैं जिंक, जिसकी परमाणु क्रमांक कितना होती है, 30 होती है। इसे बोलते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। ये वाला जो चीज़ होता है इसे हम लोग बोलते हैं Na2ZN2, इसे बोलते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। और वो होता है हमारा हाइड्रोजन जो क्या होता है, मुक्त होता है, ठीक है। उधर की आप देख सकते हैं हाइड्रोजन क्या है, मुक्त होता है। तो ये रहा हमारा इसका रासायनिक गुण, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि तनु अम्ल क्या होता है और सांद्र अम्ल क्या होता है, ठीक है। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग जानते हैं तनु अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है। तो ये रहा, पहले हम लोग जानते हैं सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल, और दूसरा हमारा है तनु अम्ल। देखिए आप इसे अच्छे तरीके से समझिए। सांद्र अम्ल कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा, अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी और जल का मात्रा क्या होगा, कम होगा। तो उसे हम लोग बोलेंगे सांद्र अम्ल। यानी कि वैसा अम्लीय विलयन जिसमें, मतलब वैसा एक विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा क्या होती है, अल्प होती है, यानी कि कम मात्रा में होती है, उसे हम लोग बोलते हैं सांद्र। तनु की बात की जाए, तनु अम्ल की, तनु मतलब क्या होता है, कम होता है। तो जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज़्यादा हो उसे हम लोग बोलते हैं तनु अम्ल। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो जल होगा, जल ये कम होगा और इसमें अम्ल क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा तनु अम्ल में, तो इसमें जल क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन अम्ल क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो तनु अम्ल और सांद्र अम्ल के बारे में आप लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो इसे हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला, हमारा जो मतलब अम्ल के क्या होते हैं, उसके प्रकार होते हैं।
जिसमें सांद्र अम्ल आता है, तनु अम्ल आता है, और एक आता है प्रबल अम्ल जिसे हमने छोड़ दिया था, लेकिन इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। यह हमारा है प्रबल अम्ल। दोस्तों, प्रबल कहने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत बड़ा चीज़, यानी कि वैसा विलयन, यानी कि वैसा अम्लीय विलयन जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, पूर्णतः यानी कि पूरी तरह क्या होता है, घुल जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। और वैसा जलीय विलयन, यानी कि वैसा अम्लीय जलीय विलयन जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, आंशिक रूप से क्या होता है, उसमें घुल जाता है, यानी कम मात्रा में घुलता है, उससे हम लोग बोलते हैं दुर्बल अम्ल। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं प्रबल अम्ल, जिसमें या जिस विलयन में जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन कहने का मतलब है H+ पूर्णतः आयनित हो जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रबल अम्ल होता है, जो पूर्णतः आयनित होता है, अम्ल प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम पानी लेंगे और पानी के उसके आयतन के अनुसार उसमें शक्कर डालते हैं, तो क्या होता है, वो पूर्णतः क्या होता है, इसमें घुल जाता है। वही होता है एक प्रबल अम्ल, कि जिसमें क्या होता है, जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन पूर्णतः क्या होता है, आयनित हो जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से आयनित होता है, जिसमें आप कोई भी अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आसानी से प्रवाहित हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रबल अम्ल। जैसे कि इसके उदाहरण की बात की जाए, तो इसमें होगा H2SO4, ठीक है, जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और तीसरा हो गया HNO3, जिसे बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल। और एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। तो ये है हमारे प्रबल अम्ल, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं दुर्बल अम्ल। तो इसका विपरीत बोल दीजिएगा, यानी कि जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या होता है, आंशिक रूप से यानी कि अल्प मात्रा में क्या होता है, आयनित होता है, उसे हम लोग बोलते हैं दुर्बल अम्ल। बस इतना ही से बात खत्म। तो इतना आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बस इतना डन। और उसके बाद हम लोग जानते हैं दुर्बल अम्ल के उदाहरण जानते हैं। इसके उदाहरण है जैसे कि CH3COOH, जिसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल इसे बोलते हैं। दूसरा हमारा है HCOOH, जिसे बोलते हैं हम लोग फार्मिक अम्ल। जिसे आप लोग मेथनोइक अम्ल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे दुर्बल अम्ल के उदाहरण। अब हम लोग चलते हैं सूचक के बारे में जानते हैं। सूचक कितने प्रकार होते हैं, सूचक किसे कहते हैं, तो आप लोग इसे इतना नोट आउट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं सूचक के बारे में।
देखिए सूचक क्या होता है, ये हमारा सहायता करता है। सहायता कैसे की करता है हम आपको बताते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ हमें क्या करना है, पहचानना है, कोई चीज़ जानना है कि वो मान लीजिए हमें पढ़ाई में अगर किसी की हेल्प होनी मतलब लेनी मतलब ज़रूरी पड़ती है तो हम शिक्षक से हेल्प लेते हैं या अपने बड़े भाई से हेल्प लेते हैं जो जानकार होता है। मान लीजिए बेसिकली उसी तरफ का जान लीजिए जो सूचक होता है वो भी बताता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, उसे हम लोग बोलते हैं सूचक। यानी कि ये क्या करता है, सूचना देने का काम करता है। तो इसका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं सूचक का। जिसे शायद इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, यानी कि कंडक्ट करने का काम करता है, यानी कि निर्देशित करने का काम करता है। सूचक एक ऐसा माध्यम होता है, ऐसा माध्यम होता है जिसकी सहायता से जिसकी हेल्प से, यानी कि इसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम किसी विलयन की अम्लीयता, किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता सहायता से हम किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बारे में जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये हमारा सूचक परिभाषा। सूचक का परिभाषा कहने का मतलब है कि जिससे किसी विलयन में उपस्थित अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में हम जानते हैं उसे हम लोग सूचक कहते हैं। जिसकी सहायता से उसे हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर कहते हैं, शायद इंग्लिश कंडक्टर होता है, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। सूचक क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है संश्लेषित सूचक और तीसरा होता है हमारा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक जो हमें प्राकृतिक ने यानी कि ईश्वर ने दिया है। संश्लेषित सूचक या इसे कृत्रिम सूचक भी बोल सकते हैं जो मानव ने बनाया है। तीसरा हो गया गंधीय सूचक। जैसे कि हम लोग 3 हमारा क्या होगा, पहला हमारा सूचक क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडक्टर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तो पहला हमारा होता है जिसे मतलब बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। आई होप आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लग रही होगी और ये सारे जितने भी हम लिख रहे हैं आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रही होगी। तो ये क्या है, हमारा प्राकृतिक सूचक है। दूसरा हमारा होता है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक। एंड देन दोस्तों हमारा तीसरा होता है जिसे बोलते हैं हम लोग गंधीय सूचक। जिसे बोलते हैं हम लोग गंधीय सूचक। तो ये रहे हमारे सूचक के प्रकार। प्राकृतिक सूचक में हमारा आता है लिटमस पेपर, ठीक है, जो हमारा एक लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। फूलगोभी का पत्ता एक प्राकृतिक सूचक है।
कृत्रिम सूचक की बात की जाए यानी कि संश्लेषित सूचक की बात की जाए तो उसमें आता है फिनोल्फ्थेलिन, और एक और आता है जिसका नाम है क्या होता है हम बता देना चाहते हैं, मेथिल ऑरेंज। दूसरा क्या होता है, मेथिल ऑरेंज। और गंधीय सूचक में आता है प्याज, लौंग का तेल, लौंग और तेल। तो ये होते हैं हमारे इतने प्रकार। जानते हैं हम लोग लिटमस के बारे में, लिटमस पेपर क्या होता है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम इस तीनों टाइप के क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राकृतिक सूचक से। प्राकृतिक सूचक, गॉड गिफ्टेड कंडक्टर, मतलब प्राकृतिक गॉड के द्वारा जो दिया जाता है, ये हमारा रहा प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में क्या होता है, लिटमस आता है, लिटमस पेपर, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, ठीक है, एक नंबर। दूसरा हमारा है फूल गोभी का पत्ता, फूल गोभी पत्ता। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि लिटमस पत्र क्या होता है। दोस्तों लिटमस पत्र होता है, ये लाइकन नामक पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र लाइकेन, जिसे हम लोग लीचेन भी बोलते हैं, नामक पौधे से प्राप्त होता है, पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें दो सतह होती है, यानी कि इसमें दो लेयर होता है। लिटमस पत्र होता है, ये नीला भी होता है और लाल भी होता है। जैसे कि हमारा एक मान लीजिए रेंडम क्या होता है, ये लिटमस पत्र है, ठीक है, इधर का जो कलर है इसे बोलते हैं लाल, और इधर का है जो जिसे हम लोग बोलेंगे नीला, और ये जो है ये हमारा क्या है, लिटमस पत्र है। ठीक है, क्या एक लिटमस पत्र है। पहला क्या होता है, अगर अम्ल क्या होता है, अम्ल इधर देखिए, इधर लिखते हैं अम्ल। अम्ल क्या होता है, जब ये नीला लिटमस पत्र पर गिरेगा तो इसे कर देगा लाल। ठीक है, जब ये क्षार जो होता है, क्षार ये जब इस पर क्रिया करता है, क्षार लाल पर क्रिया करता है तो ये बना देता है इसे नीला। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं लिटमस पत्र। अब हम लोग बात करते हैं, प्राकृतिक सूचक तो हो गया, संश्लेषित सूचक की बात करते हैं। संश्लेषित सूचक में आता है फिनोल्फ्थेलिन, और एक और आता है मेथिल ऑरेंज। जो मेथिल ऑरेंज होता है यह मेलापी, यानी कि ये लाल लिटमस पत्र को पीला कर देता है। जैसे हमने बताया मेथिल ऑरेंज, तो इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं मेलापी, और ये क्या है, एक प्राकृतिक सूचक ना, एक संश्लेषित सूचक है। मेलापी, में से मेथिल ऑरेंज, ला से लाल होता है और पी से क्या होता है, पीला होता है। तो मेथिल ऑरेंज क्या होता है, अम्ल को क्या करता है, लाल कर देता है। मेथिल ऑरेंज लाल लिटमस पत्र को पीला कर देता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मेथिल ऑरेंज के बारे में। उसके बाद हम लोग जानते हैं गंधीय सूचक में आता है प्याज आता है, लौंग आता है और तेल आता है। तो ये रहे हमारे इतने सूचक। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में पीएच मान उसमें जानने वाले हैं और लौंड के बारे में जानने वाले हैं।